संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आदरणीय मनीष दळवी साहेब यांची उपस्थिती या बक्षीस वितरण सोहळ्यासाठी होते. Here comes the first ball. check. हेलो बाबा बाकर, रफ्तार के सौदागर जिनको कहा जाता है, आज के दिन का बहुत बेहतरीन सुबह। और मेरे साथ दोनों टीमों के समर्थक यहाँ पैलन में बैठे थे, बोलना पड़ा इसी कारण हमारे मित्र संतोष जी वहाँ थोड़े से बाहर जाकर बैठे। नेक्स्ट टाइम ही विल कम। अंपायर का इशारा मतलब आता हुआ टॉस जीतकर पहले फील्ड का फैसला रफ्तार के सौदागर, फिर एक बार दौड़ चले बबल नाइक के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट टू बबल नाइक। फर्स्ट बॉल, दो खिलाड़ी मात्र 30 सर्कल के बाहर। ये पहली गेंद, अच्छी गेंद, सम्मान के साथ अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। पहली गेंद तो लोअर फुल टॉस थी, बबल नाइक ने ठीक तरह से बल्ले पर तो ली लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाया, लेकिन पहली गेंद तो बहुत आसानी के साथ खेल ली। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी बैट्समैन। पहली गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आनी चाहिए, यही सोच थी। दो मात्र खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑन और दूसरा डीप मिड विकेट। फिर एक बार चले बाबा, दूसरी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, कोई चांस नहीं। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हाफ वॉली मिले, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। शुरुआत हो चुकी है। हॅलो, लाईनमॅनना विनंती राहील फाईन लेगचा डगआउट क्लिअर करायचा आहे. फाईन लेग मध्ये एक लाईनमॅन ची गरज आहे. सीधे बल्ले के साथ सेफेस्ट शॉट खेला, 30 सर्कल के ऊपर से गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। शायद हल्की सी फील्ड में तब्दीली आती हुई, क्योंकि बाबा शायद खिलाना चाहते हैं उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप, क्योंकि उनको पता है अगर शॉर्ट पिच गेंद वो देंगे तो बबल नाइक उसका हश्र डीप मिडवेट के ऊपर से करेंगे। अब डीप मिड ऑन पर खिलाड़ी लिया गया है लगभग काउ कॉर्नर के करीब, और दूसरा खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर अगली गेंद लेकर बाबा बाकर। शॉट ऑफ द डे वंस अगेन, 4 रन्स, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। वेरी रिस्की बट वेरी अट्रैक्टिव शॉट बाय बबल वंस अगेन। रन संख्या पहुंची है 3 गेंदों की समाप्ति के बाद, 8 रन। व्हाट अ शॉट दैट वाज वंस अगेन। एक बार समझ में ही नहीं आया गेंद कहां गई, इतनी तेज रफ्तार से गेंद पॉइंट खिलाड़ी के सर के ऊपर से चली गई। सुपर पॉइंट कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए बाबा बाकर। फिर एक बार लगातार जहां फील्ड सजाई है उसी के तहत गेंदबाजी नहीं, जिसका फायदा बबल उठाते हुए तीसरी गेंद, ये गेंद बबल के लिए। शॉर्ट पिच ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं, लेकिन अंपायर का कड़ा ध्यान और इसके साथ और एक रन का इजाफा होता हुआ रन संख्या पहुंची 9 रन पर। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 9 रन। बाबा बाकर पहले 2 शॉट्स के कारण हल्के से परेशान दिखाई देते हुए, हालांकि एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, तेज गति से गेंद करते हैं, लॉन्ग रन अप के साथ दौड़ कर आते हैं, अब अपने छोर पर आते हुए वाइड का इशारा फिर एक बार आना चाहिए। दैट वाज आउटसाइड द ऑफ स्टंप वंस अगेन, नॉट रीच फॉर मिस्टर बबल नाइक एंड कॉल्ड वाइड बाय द अंपायर। रन संख्या पहुंची, दोहरी रन संख्या में 10 रन 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। लिटिल बिट ऑफ नर्वस स्टार्ट फॉर बाबा बाकर। फिर एक बार चले ये गेंद, फिर एक बार शॉट पे ये फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा। फिर एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए रन संख्या बड़ी, रन संख्या पहुंची 14 रन पर। कोशिश थी कि बबल को आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुलर लेन की गेंद ब्लॉक होल में की जाए, लेकिन
जो खिलाड़ी जहां तैनात किया है, इस खिलाड़ी के कारण अगर अक्षय बोला जाए तो आपको मिडल और लेग स्टंप पर खिलाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं भली बात है कि हल्के से अगर चूक जाएंगे तो बबल उनको डीप मिड के ऊपर फेंक देंगे 6 रन के लिए, और इसके कारण उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप खिलाने की कोशिश हो रही है। हालांकि छक्का ना लगे, कोई चौका आया तो भी चलता है, लेकिन 2 रन भी बचाएंगे ऐसे कुछ, ये निगेटिव सोच है अक्षय। एक्चुअली ये आक्रामक सोच नहीं है किसी भी गेंदबाज की, दैट इज अ नर्वस माइंडेड, बचने की कोशिश है। ये आक्रमण ही सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन इस वक्त बाबा फिर एक बार बबल के लिए फुल टॉस, शायद 4 रन के लिए, बाउंड लाइन के बाहर, डीप मिड विकेट बाउंड लाइन। यहां अपने आप को थोड़ा सा झुका के गेंद के लाइन में आए और इस लोअर फुल टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ स्वीप किया 4 रन के लिए। आपको मौका भी दूंगा डीजे बजाने का, नो प्रॉब्लम, ही इज इन फुल फ्लो। सो ये गेंद बाबा की, फिर एक बार वही स्ट्रोक, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट बाउंड्री लाइन फॉर 4 runs, दैट इज वंस अगेन अ ग्रेट स्ट्रोक। रन संख्या पहुंची 22 पर और ये बहुत बेहतरीन ओवर की समाप्ति हुई। बाबा बाकर एकमात्र ऐसे गेंदबाज जो अपनी टीम को पहले ओवर में बहुत कुछ दिलाते हैं, इस वक्त अपोजिट टीम को बहुत कुछ दिलाया। दैट वाज वेरी, मैं पहले बोल रहा था अक्षय कि थोड़ा सा नर्वस माइंडेड दिख रहे हैं, उनके कंधे झुके हुए थे। हालांकि कोई 1-2 खिलाड़ी भी नहीं है इस टीम में अभी, तो हल्का सा जो मॉरल है टीम का वो थोड़ा सा डाउन है, जिसके कारण, और सामने अब जो बबल नाइक है जो फुल फॉर्म में, कल 15 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाए रायगढ़ में, तो थोड़ा सा प्रेशर, और बड़ो टीम में आप देखेंगे तो 5-6 बल्लेबाज ऐसे जिनके ऊपर आप हावी होना बहुत कठिन है अगर आप पहले से चूकेंगे। बैटिंग पावर प्ले हैज बीन टेकन स्ट्रेट अवे इन सेकंड ओवर, 22 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड पहली ओवर की समाप्ति के बाद। ये ओवर बहुत बड़ा ओवर, क्योंकि 8 गेंदों का ये ओवर फेंका बाबा ने, और इस ओवर में 5 चौवे आए बबल के। गेंदबाजी के लिए आए ऋषि कुडाव, एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज। पावर प्ले का बैटिंग पावर प्ले हैज बीन टेकन बाय जय भवानी होडावड़ा। दूसरे ओवर की पहली गेंद, हियर कम्स मिस्टर सुजीत सावल। 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, लॉन्ग ऑन और लगभग काउ कॉर्नर। अच्छा स्ट्रोक और पहला विकेट अर्जित करते हुए आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी। बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी हिस्सा, गेंद गई सीधी पॉइंट पर, हवा में, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ 22 के कुल योग पर एक पहला विकेट जाता हुआ, और इसी के साथ दूसरे बाहुबली मिस्टर दाजी नाइक कम्स ऑन क्रीज। होडावड़ा टीम परसों इस मैदान पर बहुत सारे रिकॉर्ड बना चुकी है। 122 रन अक्षय, 126। जी हाँ बिल्कुल, डी प्लस डेंजरस खिलाड़ी मैदान के बीच में। 2 ऐसे खिलाड़ी, होडावड़ा गांव की छान, बिल्कुल ताबड़तोड़ फलंदाजी जिसकी पहचान, जिनको करता है हर दर्शक लाइक। नाम है मिस्टर दाजी नाइक। होडावड़ा गांव की पहचान नहीं है अक्षय, इस पूरे जिले की आन मान शान ये दोनों खिलाड़ी। बोथ आर बिलोंग्स टू होडावड़ा, लेकिन सभी इस जिले के लिए बहुत बड़े नाम। दाजी नाइक रेडी फॉर द किल, हियर कम्स ऋषि। पहला ही शॉट 4 रन के लिए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन कोशिश। रन संख्या पहुंची 26 पर।
26 पर पहुंचता हुआ यह स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर आउट हुए एकमात्र बल्लेबाज जिनसे बहुत उम्मीदें थी टीम को। ऋषि एक बेहतरीन कोशिश, लेकिन गेंद ने चकमा दिया। ये गेंद बेहतरीन गेंद, बल्ले पर चढ़ी नहीं, लेकिन हुक करना चाहते थे। खाली एरिया देखा था क्योंकि पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले का ओवर है, लेकिन गेंद उतनी शॉर्ट नहीं थी कि जिसके नीचे आ जाए, इसी कारण हल्के से मिस किया इस गेंद को। ऋषि बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज होता है, गेंदबाज का हर वक्त यहाँ सराहना होनी चाहिए। फिर एक बार अच्छी गेंद, स्लोअर वन, हल्का सा गति परिवर्तन। दाजी नाइक स्पीड के लिए खेल रहे थे, गेंद धीमी आई, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, सौभाग्यवश विकेट कीपर की तरफ नहीं गई। शॉर्ट पॉइंट पर, सिली पॉइंट पर वही रुकी। ऋषि बेहतरीन, 2 लगातार बेहतरीन गेंदे, मात्र 4 रन अब तक दिए इस ओवर में। दाजी नाइक ने इस गेंद को जाने दिया, गेंद का सम्मान किया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। दूसरा और मुकम्मल रन संख्या 26 रन, 26 रन ऑन स्कोर बोर्ड, एक विकेट के नुकसान पर। ऋषि बेहतरीन गेंदबाजी अब तक तो। ऊंची गई गेंद बहुत दूर, जब तक खिलाड़ी नीचे आते तब तक 2 रन लेने का आसान मौका, और इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची है 28 पर और ओवर की समाप्ति हुई। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 28 रन, 14 रन प्रति ओवर की औसत से, जिनमें दाजी नाइक का 1 चौवा और बबल नाइक के 5 चौवे शामिल। दैट इज वंस अगेन बबल नाइक टेकिंग द गार्ड, और गेंदबाजी शायद वामन कावले। बाबा बक्कर हल्के से पीछे रुके हैं। अब जो पावर प्ले के दोनों ओवर खत्म हो चुके हैं अक्षय, तो अब बल्लेबाज को अपना स्किल दिखाना पड़ता है। दूसरा जो ओवर ऋषि ने डाला, बहुत बेहतरीन ओवर, क्योंकि मात्र 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर थे, लेकिन दाजी नाइक जैसे बल्लेबाज जब सामने हो, उन्होंने इतनी बेहतरीन गेंदें डाली कि दाजी को कुछ चांस नहीं मिला। लगभग गुडलैंड स्पॉट के लगभग करीब गेंदें पिच हुई, और उसके बाद हल्की सी आउट स्विंग हुई। तो खूबसूरत गेंदबाजी इसके बाद, और एक बेहतरीन गेंदबाज बॉलिंग छोर पर खड़े हैं वामन कावले। पहली गेंद बबल के लिए, अच्छी गेंद, बल्ला फिसला और एक डॉट गेंद की समाप्ति हुई। स्टोक तो लेना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन बल्ले ने साथ नहीं दिया, बल्ला बीच में से चला गया। अरे पहली गेंद तो जैसे तैसे बहुत बेहतरीन निकली, डॉट, गोल्डन डॉट। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर वामन कावले चले। अच्छा स्ट्रोक, 6 रन के लिए, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन दीजिए। होना चाहिए, सभी दर्शक भी इच्छुक इस मैच को देखने के लिए। इसके बाद दर्शन बांदेकर भी यहां आने वाले हैं। तीसरा मुकाबला होगा। यहां क्या हो सकता है, कोई खिलाड़ी नीचे नहीं, 1 रन पूरा हुआ, एक हाफ हार्टेड चांस था। रन संख्या पहुंची है 35 रनों पर। बबल नाइक का बल्ले के ऊपरी छोर पर लगकर गेंद बॉलर के हल्की सी पीछे नो मैन लैंड्स में गिरी। हार्ट ऑन माउथ होता है जब भी ऐसी गेंद हवा में चली जाती है,
बल्लेबाज फुल फ्लो में जब होता है उसको बहुत तकलीफ होती है। वामन चले दाजी नायक के लिए। Here is my favorite hitman, Bahubali, Mr. Daji Naik. And that was once again has been taken on cow corner. लग रहा था कि 6 रन के लिए जाएगी। हाँ, डेड बॉल हो जाएगा शायद। डेड बॉल, that is a chance for Daji. Yes. Yes, yes. Dead ball. Dead ball has been declared. नहीं तो ये गेंद बाहर ही चली जानी थी। Yes, that was. Yes. बेहतरीन स्ट्रोक था, लेकिन क्योंकि यहाँ जो रूल है, अगर बिजली की वो तार है उसको गेंद लगेगी तो उसको डेड बॉल घोषित किया जाएगा। नहीं तो ये उनके हाथ में भी नहीं आती अक्षय, गेंद उनके सर के ऊपर से चली जाती। दैट वाज फुल फोर्स शॉट, दैट वाज बाय दाजी नाइक। अगर बिजली को तार को अगर गेंद लगती, हाथ लगते तो इंसान की जान जाती, लेकिन गेंद लगती तो जीवन दान मिलता है। ये है क्रिकेट इस ग्राउंड का। वर्ल्ड का इशारा निश्चित रूप से रन संख्या और एक रन पर बढ़ती हुई 36 पर पहुंची। तीसरा ओवर मुकम्मल है, अभी भी 3 गेंदें शेष है, 36 रन। ये गेंद अब ये लीजिए आपके लिए तोहफा, बड़ा स्ट्रोक, सीधा रास्ते पर जाता हुआ 6 रन के लिए। अंपायर को इशारा करने की जरूरत ही नहीं शायद। थैंक यू वेरी मच। बिग हिट बाय दाजी नायक। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बड़े बल्लेबाज को आप एक भी लूज गेंद नहीं दे सकते अक्षय। आप थोड़े से नर्वस क्यों हो गए? डोंट वरी सर, दिस इज क्रिकेट। यस, ऐसा तो लगता है जब आपकी टीम खेल रही हो और आप सामने बैठे हो, ऐसा लगता है क्या कर रहा है ये सामने वाला बंदा। वो तो है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। दाजी नायक इज ऑन फायर नाउ वंस अगेन। वामन चले दाजी के लिए, ये गेंद फिर एक बार ठीक तरह ऊपर गई गेंद, कैच छूटा और यहां शायद मैच छूटा। कैचेस विन मैचेस। और जब आपके सामने दाजी नाइक और बबल नाइक जैसे बल्लेबाज हो और वो आपको हवा में कुछ मौका दे तो आपको जी जान से कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि दैट वाज ओनली चांस टू रिस्ट्रिक्ट द अपोजिट टीम इन शॉर्ट टारगेट। बबल नाइक आए, वामन फिर चले बबल के लिए। ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं, 1 रन आसानी के साथ होगा। इस 1 रन के बदौलत अब रन संख्या पहुंची है 44 पर 44 और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति हुई। हालांकि जब अक्षय तू या मैं सामने गेंदबाजी के लिए है और दोनों छोर पर बल्लेबाज जब अच्छा हो तो गेंदबाज की बहुत बड़ी कसौटी लगती है। उसको लगता है क्या करे यार, इसको डालना है, उसको उधर उधर गया तो दूसरा आएगा। बहुत बहुत कठिन परिस्थितियां। हमारे जगी भाई आगे से गुजर रहे। झेंडोबा टीम बहुत बेहतरीन ये टूर्नामेंट। वंस अगेन ऋषि कम्स, जिन्होंने दूसरा ओवर बेहतरीन डाला। जिस ओवर में मात्र 6 रन दिए थे ऋषि ने और 1 विकेट अर्जित किया था। अब सामने फिर एक बार बबल नहीं गए। ऋषि टू बबल। चौथे ओवर की पहली गेंद 44 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। नॉन स्ट्राइक एंड पर मिस्टर हिटमैन दाजी नाइक। बबल की ये गेंद ऊंची गई और कोई गुंजाइश नहीं। ऋषि और एक झटका देते हुए हल्की सी आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद मिली, ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं। 10 गेंदों में 28 रन बनाकर, जिनमें 5 चौवे शामिल,
और एक छक्का शामिल। बबल नायक रिटर्न्स टू द पैवेलियन। बेहतरीन योगदान अपनी टीम के लिए अक्षय। ग्रेट मैन वंस अगेन। टीम के लगभग कप्तान विनय पावनो जी धीरे धीरे मैदान पर। मैं हमेशा सराहना जिनकी करता हूं, कल भी मैंने बोला था अक्षय कि ऐसे कुछ कप्तान हैं जिनके सोच में दिमाग में हमेशा गेंद और रन इसका इक्वेशन फिट रहता है। वंस अगेन द ग्रेट मैन कम्स इन। विनय पावनो जी खेलने के लिए तैयार। ऋषि की 2 ओवर्स थोड़ा सा इंपैक्ट इस मैच में डालती हुई। बेहतरीन गेंदबाज है, कल भी हमने देखा था, खूबसूरत गेंदबाजी की थी। इस वक्त बबल के बल्ले पर वो चढ़ी नहीं, गेंद ऊपरी हिस्से को लगी अक्षय, और डीप एक्स्ट्रा कवर के करीब ऊपर गई। और कैच, और एक विकेट, तीसरा विकेट। क्या कैच था ये, बेहतरीन कैच। सेकंड अटेम्प्ट में कैच छूटा तो था, लेकिन पहले गेंद पर ही आक्रमण का प्रयास था। बहुत गलत सोच अक्षय, ये ड्राइव वाला गेंद था। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा ड्राइव करना चाहता था। पहले आप आए हो स्ट्राइक के ऊपर, स्कोर ठीक ठाक है तो एक आध रन सम्मानजनक डिफेंड करके एक स्ट्राइक रोटेट करके बाद स्ट्रेटजी बनाकर आप बल्लेबाजी करते तो बिल्कुल मजा आता। लेकिन एक बड़ा विकेट मैं कहूंगा बबल नहीं के बाद, और एक बड़ा विकेट वापस डगआउट में लौटा हुआ। लेकिन ऋषि ने यहाँ पर अपना बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। एक कसावट भरी गेंदबाजी, जो पहले ओवर में रन बने थे उसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश, उसके बाद दूसरे ओवर में थोड़ा, तीसरे ओवर में थोड़े से रन बने, लेकिन फिर एक बार ऋषि को लाया गया गेंदबाजी मार्ग के ऊपर और बेहतरीन गेंदबाजी। आजकल बिल्कुल एक सटीक लाइन और लेन के हिसाब से गेंदबाजी चल रही है। ही इज हैट्रिक और स्ट्राइक पर आते हुए विशाल नाइक, बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है विशाल। हैट्रिक पर है, हैट्रिक बॉल इज ऑन प्रोग्रेस। ऋषि चले वंस अगेन। लेफ्ट और राइट हैंड बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन रखना चाहती है। अच्छा स्ट्रोक, कोई गुंजाइश नहीं, सीधी गेंद चली जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी है अक्षय, विकेट गिरे या और कुछ हो जाए, हमें खेलना तो ताबड़तोड़ ही है। हमारा जो स्वाभाविक गेम है, नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ गेम, और वही दिखाते हुए हफ वाली गेंद मिली सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। ही इज ऑन फायर। ऋषि को ये शायद पहला छक्का, 50 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। अभी भी 15 गेंदों का खेल शेष है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए सभी बल्लेबाज कोशिश करते हुए। ऋषि फिर एक बार चले, ये गेंद थोड़ी सी गलत फेंकी उन्होंने। फिर एक बार बेहतरीन गेंद, अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही सीधी लगभग मिड ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, जहां 1 रन अर्जित हुआ। रन संख्या पहुंची 51 रनों पर, 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। आउट हुए 3 बल्लेबाज, जिनमें से 2 तो गोल्डन डक के शिकार हुए। पहले ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, और ये पिच उनको बहुत रास आता है। पिछले परसों उन्होंने लगातार 7 छक्के 7 चौके लगाए थे। वही बबल नाइक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए थोड़े जल्दी आउट हुए, ऐसा मैं सोचूंगा मेरी टीम के हिसाब से। दैट इज नेचुरल। हल्की सी फील्ड में तब्दीली। ऋषि फिर एक बार दाजी के लिए आते हुए। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें शेष है, रन संख्या 51 रन। दाजी नाइक दूसरे छोर पर, एक छोर पर बहुत बेहतरीन तरीके से पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए। ये अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जा रही है 4 रन के लिए। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, लगभग मिड ऑन पर, 4 रन के लिए। रन संख्या पहुंची 55 पर, 5-5 ऑन स्कोर बोर्ड। ऋषि इस ओवर में हल्के से महंगे, हालांकि 2 विकेटें, बड़ी विकेटें उन्होंने ली। 11 रन अब तक दे चुके हैं, लेकिन सामने बल्लेबाजी ऐसी है कि आप हल्के से कभी कभार चूक जाते हैं। जैसे मैं हर वक्त बोलता हूँ अक्षय कि हर एक बल्लेबाज पहली 10 गेंदों में एक चांस देता है, वैसे हर एक गेंदबाज जब अच्छा कर रहा हो वो अलग कुछ करने की सोचता है और गेंद बल्लेबाज को चांस देता है। हालांकि वही लाइन और लेंथ पर अगर चले तो अच्छा होगा, लेकिन उसको सोचता है कुछ अलग करे। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद
वाइड गली पर जब तक फील्ड की जाती, 2 रन आसानी के साथ, इन 2 रनों के बदौलत 57 रनों पर पहुंचता हुआ ये स्कोर 57 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ते हुए 57 रन ऑन स्कोर बोर्ड। और फिर एक बार गेंदबाजी के लिए शायद वामन आते हुए। इसी बीच हमारे डिकी बर्ड बेहतरीन अंपायरिंग करते हैं। बच्चा सलगावकर धीरे धीरे मैदान में दोनों खिलाड़ियों के लिए पानी लेकर गए हैं। कुछ अलग स्ट्रैटेजी रहेगी शायद टीम की, वो स्ट्रैटेजी इसी बीच बताई जाती है, उस पर अमल किया जाता है। दूसरा और अपनी टीम की ओर से 5वां ओवर डालने के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विशाल नाइक ऑन स्ट्राइक, जिन्होंने 1-2 गेंदों का सामना किया, 7 रन बनाए। ये गेंद अच्छा स्ट्रोक, कैच छूटा, 1 रन बना। हालांकि एक चांस था, हाफ हार्टेड चांस था, मेरे ख्याल से इजी चांस था, क्योंकि पॉइंट के खिलाड़ी के लगभग हाथ के करीब गेंद गई थी, लेकिन पकड़ नहीं पाए। कभी कभार ऊपर वाला आपको देता है, लेकिन वो लेने की ताकत होनी चाहिए। Once again, Mr. Bahubali, Mr. Hitman comes on crease. वामन कावले चले 5 ओवर की दूसरी गेंद लेकर। रन संख्या रुकी हुई है 58 रनों पर, माफ कीजिए 58 रन, 58 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष। फील्ड का मुआयना करते हुए राजी, दूसरी गेंद, फिर एक बार दोनों खिलाड़ियों के बीच में से चली गई गेंद, 2 रन देने का आसान मौका। और दाजी नाइक बेहतरीन खेलते हुए, ऐसा उनको खेलते देखना बहुत मजा आता है, क्योंकि अपने आप को अहमियत जानते हैं उनका क्रीज पर रहने की, अपनी टीम के लिए कितना जरूरी है सही समझते हैं, और उसके तहत खेलते हुए आजकल बड़े टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, इसी कारण अनुभव बहुत ज्यादा। छक्के और चौकों से सब कुछ नहीं होता। आप जब भी बोलते अक्षय, हम भी बोलते 1-2 रन ही न्यू है। ये गेंद बेहतरीन गेंद, स्लोअर वन, धीमी गेंद, गति परिवर्तन। दाजी नाइक बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे, लेकिन हल्की सी गेंद को मोड़ा आउटसाइड दी, ऑफ स्टंप थोड़ा सा बाहर निकाला। वामन कावले बेहतरीन गेंदबाजी, ये बेहतरीन गेंद थी, 3 गेंदें हो गई है। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन क्या 2 रन आएंगे? दोनों खिलाड़ी जब तक आए, दूसरे की कोशिश हो रही है, आसानी के साथ दूसरा रन, और इसी के साथ इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची अब 62 रनों पर। तो अभी भी 8 गेंदें शेष है, 62 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला था ये, क्योंकि हल्के से ज्यादा सफल हुए थे दाजी अब, और गेंद उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से लगभग ऑफ स्टंप के नीचे ब्लॉक होल में फेंकी। इसी कारण खेलने में थोड़ी सी तकलीफ हुई दाजी को। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें शेष है, क्या 2 बड़े छक्के? दाजी नाइक वंस अगेन, और शायद ये गेंद 6 रन के लिए नहीं, बहुत ऊंची गई, और शायद कैच लिया गया। पीटर फर्नांडिस थे वो, बेहतरीन बल्लेबाज है, और दाजी नाइक आउट होकर पैविलियन वापस चले।
बड़े स्कोर की जरूरत है, लेकिन ऐसे वक्त पर जहां छक्का होना चाहिए था वहां एक विकेट आया। नए बल्लेबाज समीर सावंत, मिस्टर फिनिशर, धीरे धीरे मैदान में जाते हुए। इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद शेष है। वामन कावले बड़ा बड़ा विकेट पाते हुए दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से हल्का सा सलाह मशवरा करते हुए बबल यादाजी को आखिरी ओवर तक रोकना ये उनकी टीम के लिए बहुत बहुत जरूरी था, लेकिन स्ट्रोक भी लेना बहुत जरूरी था। अब दाजी रुक नहीं सकते थे, आखिरी 8 गेंदें बची थी, तो इस कोशिश में एक बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश में, और वहां अगर देखा जाए अक्षय तो थोड़ा सा ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, लंबा है वहां बाउंड्री। समीर खेलने के लिए तैयार। आखिरी गेंद वामन की, अच्छा स्ट्रोक, 6 रन के लिए काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन, कोई गुंजाइश नहीं। दैट वाज अ स्वीट हिट बाय समीर सावंत। देखने ऊपर लगा कि इतना बहुत बेहतरीन टाइमिंग हुआ। हर्डी दे चला जाता हुआ लगभग काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। पहली गेंद खेलना और पहली गेंद पर छक्का लगाना बहुत कठिन होता है। हमारे नए गेंदबाज विघ्नेश अंदूर लेकर सामने विशाल नाइक फील्ड का मुआयना करते हुए। अब सभी खिलाड़ी लगभग बाउंड लाइन पर, 4 खिलाड़ी लेग साइड पर लिए गए हैं, ऑन साइड पर, और लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात है। विघ्नेश अंदूर लेकर विशाल नाइक, आखिरी 6 गेंदे 68 पर पहुंचा हुआ ये स्कोर। अच्छी गेंद, 1 रन तो मिलेगा। 1 रन के साथ ही 69 पर पहुंचता हुआ स्कोर, 69 रन ऑन स्कोर बोर्ड। सही समझा गेंद पर। अब यहां अगर विशेषता देखी जाए इस पूरे इनिंग की, तो ऋषि ने लगभग 4 गेंदे डॉट फेंकी है यहाँ, वो 4 गेंदे, और उसके बाद वामन की 1 डॉट गेंद, यानी कुल मिलाकर 5 गेंदे डॉट गई है। आजकल के शॉर्ट क्रिकेट में हम हमेशा बोलते हैं डॉट बॉल्स आर द गोल्डन डॉट्स। 5 गेंदे शेष, समीर सावंत स्ट्राइक। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एलिवेशन मिला नहीं, और इसी के साथ समीर गोज बैक टू पैवेलियन, और एक विकेट गिरता हुआ। 4 गेंदे शेष है। द बेस्ट फिनिशर, लेकिन इस बार आखिरी 5 गेंदे खेल नहीं पाए। 2 गेंदे खेली, लेकिन एक बड़ा छक्का आया। उसके बाद और एक ऊंचे कद के खिलाड़ी विदुल धीरे धीरे मैदान पर। इनकी सराहना और एक बात के लिए होनी चाहिए, मेरे ख्याल से सभी यूट्यूब के दर्शकों को बताया जाए कि महाराष्ट्र के वॉलीबॉल टीम में जिनका सिलेक्शन हुआ है, बेहतरीन वॉलीबॉल के खिलाड़ी, बेहतरीन पुलिंग रोप के खिलाड़ी, रस्सीखेज के बेहतरीन खिलाड़ी विदुल पौनोजी धीरे धीरे मैदान में जाते हुए। मात्र 4 गेंदे शेष है। इस ओवर में लगभग 15-20 रन तो आने चाहिए अगर अच्छा मुकाबला होना चाहिए तो क्या कोई बल्लेबाज ऐसा करेगा? बेहतरीन गेंदबाजी विघ्नेश की। ये शॉर्ट पिच गेंद धीरे जा रही है, शायद 4 रन के लिए नहीं, 2 रन आसानी के साथ। तीसरे की कोशिश होनी चाहिए थी, तीसरे की कोशिश हो सकती थी, लेकिन विशाल नाइक का ध्यान नहीं था, खराब थ्रो था और विदुल आराम के साथ पहुंच जाते, लेकिन ये
मात्र 2 रन, रन संख्या पहुंची है 71 पर, 71 रन। 3 बड़े स्ट्रोक चाहिए, लेकिन बड़े स्ट्रोक लेने वाले लगभग सभी खिलाड़ी मैदान के बाहर। विशाल नाइक के बल्ले में भी वो ताकत है, विदुल के बल्ले में ताकत है। अंपायर का नो बॉल का इशारा आता हुआ, 1 शॉट का इशारा, माफ कीजिए। 1 बाउंस ऑफ द, यस सर, 1 बाउंस, यस यस, 1 बाउंस फॉर द ओवर, ये अंपायर का इशारा था हुआ। तो अभी भी 3 गेंदें शेष है, 3 बड़े स्ट्रोक की बहुत जरूरत। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन शायद कैच लपक, और दूसरा तीसरा रन लेने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन आखिरकार ये जीवनदान मिला। बहुत बेहतरीन कोशिश थी, क्योंकि अगर पीछे पैर लग जाता तो छक्का हो सकता था, लेकिन ये सही समझते हुए गेंद को हाथ से झटका दिया। वहां बहुत सारे हमारे लाइनमैन है, इसी कारण वहां कोई गुंजाइश नहीं बनती, तो बेहतरीन सोच थी ये, लेकिन थोड़ा सा अगर गेंद नीचे रहता, फ्लैट जाता, तो ये छक्का हो सकता था। अभी भी 2 गेंदें शेष है, रन संख्या पहुंची 73 रनों पर, 73 रन। फिर एक बार ये गेंद सीधी हाथ में, वो पीटर फर्नांडिस नेवर डज अ मिस्टेक, और आखिरी गेंद शेष है, 73 पर पहुंचा ये स्कोर। लग रहा था एक वक्त जब बबल नाइक खेल रहे थे और ताजी नाइक खेल रहे थे, तो लग रहा था कि 80 के पार चली जाएगी। कल हमने देखा यहां 80 रन भी चेस हुआ है। नए बल्लेबाज विदय सुदेश सुधु वालोलकर, एथलीट है, वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डर जिनको कहा जाता है। 73 पर पहुंचा ये स्कोर, एक बड़ा स्ट्रोक और स्कोर बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन 80 के अंदर रोकने में कामयाब हुई यहां आरोलीश्वर आरोली। तो ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है। धीरज स्पोर्ट्स वर्सेस मंगलदीप भेंडमड़ा, नाणे में किसड़ी ऐसा है, मंगलदीप भेंडमड़ा, साउंड प्लीज सर। आखिरी गेंद, स्ट्रोक तो बेहतरीन, 4 रन शायद, और ये 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई बेहतरीन गेंद, और इसी के साथ रन संख्या पहुंची 77 रन ऑन स्कोर बोर्ड। जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत, और फिर एक बार बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा। आखिरी एक गेंद खेलना और उस पर चौवाई छक्का लगाना बहुत कठिन बात है, तो वही दिखाते हुए सुदेश इस ओवर में लगभग 9 रन मात्र दिए, 2 विकेट हासिल की यहाँ विघ्नेश ने। विघ्नेश शानदार लेकर बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, और माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे आपके साथ अपनी टीम को लेकर मिस्टर अक्षय धुरी।
अक्षय, क्या कहेंगे आप? जो स्कोर अब खड़ा हुआ है, आपके ख्याल से इनफ फॉर हुडा टीम, और ये बहुत कम है आरओली टीम के लिए? अगर बात की जाए 78 रन का टारगेट इस मैदान के भीतर 2 दिन में हमने देखा, सुबह के जो मैच होते हैं बिल्कुल हाई टारगेट बनता है, 80 81 बिल्कुल। तो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मायने रखेगा मैदान के ऊपर, क्योंकि सामने गेंदबाजी भी बिल्कुल तगड़ी होगी। सुजीत सावड़ है, एक अनुभव के साथ उतरेंगे, उनके साथ साथ बिल्कुल विनय पावनो जी एक गेंदबाज है, तो उनके पास क्षमता है, एक्सपीरियंस बहुत है, पूरा पूरा टीम उनका पैक है। तो मैच बहुत अच्छा होने वाला बिल्कुल है। क्रुशियल मुकाबला है, कांटे की टक्कर। आज के तीनों मुकाबले पर सेकंड थर्ड राउंड के बिल्कुल कांटे की टक्कर है। मंगलदीप भेंडवाड़ा हो, धीरज स्पोर्ट केरवाड़ा हो, श्रीदेव देवबाग हो, उसके बाद गणेश स्पोर्ट आसोली, मतलब एक भी मैच आपको लो स्कोरिंग नहीं दिखेगा, बिल्कुल कांटे की टक्कर। टॉप 12 टीम, 6 टीमें यहाँ पर आज के दिन के लिए सिलेक्ट की गई। कुल मिलाकर 7 मुकाबले, उनमें से पहला मुकाबला आरावली चोर आरावली वर्सेस जय भवानी होडाडा टीम। किस प्रकार को अंजाम दिया जाता है इस मुकाबले को, क्या डिफेंस हो पाएंगे 78 रन, क्या फिर एक बार मुकम्मल करेंगे ये टारगेट अचीव करेंगे आरावली टीम, ये देखने के लिए चलेंगे मैदान के बीच में। एक कड़ा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला। चौडबा चषक 2023 सीजन 4, और इस सीजन 4 का आखिरी दिन, तीसरे दिन का पहला मुकाबला, फाइनल डे का। एक कांटे की टक्कर, दर्शकों को बिल्कुल पूरी भीड़ इस मैदान के बीच में, यूट्यूब के द्वारा जो दर्शक लाइव देख रहे हैं उनके भी सलाम। इस बीच स्ट्रेट ग्राउंड, वन बाउंस, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को पाता है, गेंद को फील करते वापिस थ्रो, तब तक 1 रन। आज के दिन में अगर बात की जाए आरोप टीम की, तो बिल्कुल भूषण जाधव है। कल के दिन में शायद वो दूसरी ओर गए थे मैच खेलने के लिए, आज के दिन में एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करना, टीम के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करना, ये इसकी ताकत है। लेकिन यहाँ पर कैच का मौका, और यहाँ पर देखो पहली गेंद के ऊपर डग आउट का रास्ता, यहाँ पर गोल्डन डक के शिकार बने भूषण जाधव। बैक टू द पवेलियन डीजे। फर्नांडिस, छोटे कद के एक विस्फोटक बड़े खिलाड़ी, बिल्कुल लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, दोनों फॉर्मेट में अपने आप को ढाल देते। बल्लेबाजी, छोटे पैकेज बड़ा धमाका करते हैं, जैसा बबल नाइक ने किया। जी हाँ बिल्कुल, मैदान के चारों ओर खेलना, रियल सिम हो, बिल्कुल कवर के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से, लॉन्ग वी शेप में, सब जगह पर खेल सकते हैं। लेकिन आज मैदान में टिके रहने की जरूरत है, एक छोर पकड़ के रहने की जरूरत है एक बड़े खिलाड़ी को, तो वो काम होना चाहिए मैदान में। एक छोर से अगर देखा जाए, सुजीत सावड़ एक अनुभव के साथ गेंदबाजी में क्या बिल्कुल बेहतरीन काम निभाते हुए, साथ साथ फील्ड में बिल्कुल तब्दीली, पावर प्ले का ओवर, यहाँ पर कम से कम 15-20 तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर विकेट का पतन होता हुआ। नाणेफेकी सडिया धीरज स्पोर्ट्स, मंगलदीप भेंडमाळा नाणेफेक करून घ्यायची आहे। तुमच्या शेवटचा कॉल येतोय, शेवटचा कॉल। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर सुजीत, ये गेंद बिल्कुल छोड़ दी, गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद फिर अंदर की तरफ लेके आए गेंद, और इसीलिए वहां पर सम्मान दिया गेंद को, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, बचेंगे तो और लड़ेंगे, ये सोच अब मात्रा मैदान में। लेकिन जो पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए उसके ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, आज का शायद मौका रहेगा, 2 खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद निकली सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। पावर प्ले में यही तो फायदा होता है, 2 खिलाड़ी दीर्घ के दायरे के बाहर, तो बिल्कुल 80% आपको ग्राउंड ओपन मिलेगा।
तो वहां पर मौका मिल सकता है बड़े शॉट खेलने का। उस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी में पीटर फर्नांडिस के बल्ले से एक खूबसूरत चौका, जानते पावर प्ले में रन बनाएंगे तो एक मजबूत नींव रची जाएगी मैदान में, उस हिसाब से बल्लेबाजी यहाँ पर पीटर की। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, छोटे पैकेज यहाँ पर पीटर। इस बीच घुमाया गेंद को, स्कोर लेकर रिजल्ट में, डीप स्कोर लेकर रिजल्ट में, 1 बॉल सीमा के पार 4 रनों के लिए। आज तीसरा दिन है, टेंशन फ्री रहेंगे सभी टीमें, बिल्कुल आ जाएंगे टाइम के वक्त के ऊपर। सभी दर्शक आगे, इस बीच कवर कर में उड़ाया गेंद को, 1 बॉल फिर एक बार गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी जिस पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिल्कुल गेम के मेरिट के हिसाब से खेलो, अच्छी गेंदों को सम्मान करो, खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। एक अच्छी रणनीति मैदान में एक बैटल बनता हुआ, दो ताकतवर टीम मैदान के बीच में, जय भवानी होडा यानी कि दाजी नाइक, बबल नाइक, विनय पावनोजी, विशाल, ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज है मैदान में, ताबड़तोड़ खिलाड़ी है अनुभव के साथ मैदान में। उनके सामने जिस टीम में युवाओं का भरना है, एक दो प्लेयर सीनियर, मतलब बात की जाए विघ्नेश अंदुरलेकर है, उनके साथ साथ विशाल कावले है, लेकिन बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज यहाँ पर। आज के दिन में थोड़ा सा मुकाबला थोड़ा धीरे गति से शुरू हुआ, थोड़ा सा टाइमिंग लिया, लेकिन उसके बाद ये मुकाबला जब शुरू हुआ, दर्शकों को बिल्कुल पूरे इस मैदान के बीच में भीड़ जमा होती हुई। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, राजेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, आड़े बल्ले के साथ प्रणय का एक लाजवाब स्ट्रोक, खेल दिया गेंद को सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। मिस्टर वंडर बॉय मैदान के बीच में प्रणय बाकर के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत स्ट्रोक, और इसी शॉट के लिए जाना जाते हैं प्रणय बाकर। स्वीप और कवर स्क्वायर लेग के रीजन में बेहतरीन स्ट्रोक खेलते। पटकी हुई गेंद फिर एक बार घुमाएंगे, बिल्कुल मौका बना दिया, 1 बाउंस गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार जाएगी, और यहाँ पर मिलते हुए 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाज, बैक टू बैक एक छक्का, उसी मौके का फायदा यहाँ पर लेना चाहिए। कांटे की टक्कर है, एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीच में। बिल्कुल राजेश 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए, कुल मिलाकर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र प्रणय मैदान के बीच में, बिल्कुल इनफॉर्म बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। अब मात्र फील्ड थोड़ी सी फैलेगी, दाजी ने एक अनुभव आया पीछे, तो अब मात्र कुछ चेंज नजर आएंगे। सामने गेंदबाज एक युवा गेंदबाज है, राजेश को गाइड करने के लिए विकेटों के पीछे अब मात्र दाजी नाइक अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर चले।
फिर एक बार कारपेट के सारे ही अच्छी गेंद थी, बिल्कुल उसको उतनी अच्छे तरीके से खेल दिया। वहां पर सिंगल और मुकम्मल, दूसरा रन का प्रयास, बबल जब तक आते गेंद के ऊपर, गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो, और तब तक दूसरा रन कन्वर्ट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, पीटर और प्रणय। रनिंग बिटवीन विकेट की बात की जाए तो बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की है। रन चुराना, जैसे आंखों से सुरमा चुरा जाता है, वैसे रन चुराना जानते हैं बिल्कुल दोनों बल्लेबाज। बेहतरीन बल्लेबाज है। अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर फिर एक बार राजेश टेल अपने ओर से चौथी गेंद लेके, हम पर दाई ओर से गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद, फिर एक बार दिशा दी गेंद को, कैच के लिए मौका जरूर बनेगा, और यहाँ पर प्रणय के बल्लेबाजी का अंत होता हुआ डीजे। इन प्रोग्रेस मैदान के बीच में धीरे धीरे विघ्नेश आंदूर लेकर, बिल्कुल देखा जाए किरण दो विकेटों के पीछे जैसे दादी नहीं गए, तो एक अनुभव है पीछे, तो उसके साथ उन्होंने गाइड किया, तो एक विकेट का पता। बेहतरीन गेंदबाजी, अब मात्र दूसरी और तीसरी गेंद बेहतरीन तरीके से डिलीवर की गई। पहले दो गेंदों के ऊपर 10 रन जरूर बनाए, लेकिन उसके बाद एक सटीक लाइन और लेन के हिसाब से, इसलिए अनुभव जो होता है वो आपके अनुभवी खिलाड़ी होते हैं, वो आपके टीम में होने चाहिए। और एक यहाँ पर धाकड़ बल्लेबाज, विस्फोटक वाला बल्लेबाज मिस्टर विघ्नेश आंदूर लेकर धीरे धीरे मैदान के बीच में। एक राइट हैंडर बल्लेबाज है, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 78 रनों का पीछा करना है। पटकी हुई गेंद, फिर एक बार स्ट्रेट ग्राउंड, बिल्कुल उड़ाया गेंद को, कैच के लिए मौका बनेगा, लेकिन गेंद पहुंच गई सीमा रेखा पर। यह बेहतरीन स्ट्रोक है, स्ट्रेट ग्राउंड गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। गेंद निकली और 4 रनों के तहत पारी का स्कोर 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हेलो, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार लाजवाब स्ट्रोक, वन बॉस, बिल्कुल खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए। गैप सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर विघ्नेश आंदोलन लेकर, बेहतरीन यहाँ पर गेंद और उतनी बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर 4 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 12 गेंदों के समाप्ति के बाद। मैदान में थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है, लेकिन बिल्कुल ताजी नायक कुछ सुझाव देते हुए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नया गेंदबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। शायद विशाल को, यानी कि अनुभव को लाया गया, अनुभवी खिलाड़ी है, खुद कप्तान है, तो उनको लाया गया शायद गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। विनय पांडे जी को थोड़ा पीछे रखा है, शायद स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करवाएंगे, ये यहाँ पर उनका डिसीजन रहेगा। चौबीस गेंदों का खेल बाकी और 45 रनों की जरूरत। 24 गेंदे और 45 रन, यह जीत का इक्वेशन, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर 2 रन की जरूरत। 1-2 रन सिंगल डबल से काम बनेगा, एक आध खराब गेंद के ऊपर बड़े शॉट, लेकिन मैदान में बल्लेबाजों को टीके रहना जरूरी है। विघ्नेश को और पीटर की अगर बात की जाए, मैदान में टीके रहने की जरूरत है, बिल्कुल मैच कुछ दूर नहीं है। अंपायर के बाई ओर से अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। विशाल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर,
सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पीटर फर्नांडिस, इसी बीच चले पहली गेंद, आधे बल्ले के साथ घुमाया, वन बाउंस, यहाँ पर निकलेगी गेंद स्क्वायर लेग के रीजन में। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर वापस थ्रो, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल डबल से काम बन रहा है मैदान में, एक आध बड़ा शॉट बीच बीच में, लेकिन बेहतरीन यहाँ पर रन दिखते हैं, यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी भी हो रही है और गेंदबाजी भी हो रही है। बिल्कुल कसावट भरी गेंदबाजी, उतनी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, तो बिल्कुल दर्शकों का पूरे मनोरंजन इस मुकाबले में। आज के दिन का पहला मुकाबला झंडोबाज चषक 2023 का आयोजन, एक बेहतरीन आयोजन, दर्जेदार आयोजन जिसे कहना होगा, और सातवें आसमान पर उनकी चर्चा रहती है इस टूर्नामेंट की। यह गेंद ऑफ टिक के हल्की सी बाहर रखी, अंपायर शाहरुख खान के पोज में हमें तरफ मुड़ते हुए एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा और एक रन के तहत 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बार बार फील्ड में तब्दीली, जानते हैं एक अहम मुकाबला है, जो जीतेगा वो अगले फेरी में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक कांटे की टक्कर है मैदान में। पटकी विकेट फिर एक बार सही तरह से बल्ले के रीड में आई नहीं, और यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। यह अच्छी स्ट्रेटजी, स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया। सिंगल रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक हाई वोल्टेज मुकाबला, दर्शकों का पूरे मनोरंजन इस आज के दिन में जरूर होगा। बड़े टारकास आज के दिन में मैदान के बीच में नजर आएगी। बिल्कुल धीरज स्पोर्ट केरवाड़ा आपला निर्णय कळवायचा है। पटकी विकेट यहाँ पर थी, लेकिन फाइन लेग के रीजन में सिंगल रन मुकम्मल होगा। पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल शरीर के ऊपर पर चप्पल होकर खेलने का प्रयास। विशाल ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन, दूसरी गेंद वाइड डालने का प्रयास, और फिर एक बार सिंगल के ऊपर बल्लेबाजों को रोक के रखा है। बड़े शॉट अभी तक नहीं दिया इस ओवर में। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पर बल्ले का चुम्मा लेकर लॉन्ग स्टॉप के रीजन में, डीप लॉन्ग स्टॉप रीजन में, जब तक सुजीत सावल जाते गेंद को फील्ड करते वापिस थ्रो, तब तक यहाँ पर दूसरे के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप के रीजन में अगर बात की जाए तो वहां पर आउटफील्ड थोड़ी सी तेज है, थर्ड मैन के रीजन में आउटफील्ड तेज है, लेकिन फाइनल के रीजन में थोड़ी सी धीमी है आउटफील्ड, तो उसका फायदा लेते हुए। लेकिन अब मात्र कुछ विजय विनिमय होगा, वहां पर थोड़ी चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, मैदान के बीच में चर्चा होगी। बिल्कुल अक्सर कहा जाता है कि 1 मिनट आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में सोच समझ कर लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। शॉट पिच गेंद आड़े बल्ले के साथ घुमाया, गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से तान दी, बिल्कुल गेंद पहुंच जाएगी सीमा रेखा पार। रनों की जरूरत, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बिल्कुल विशाल 5वीं गेंद के ऊपर एक कड़ा स्ट्रोक शॉट पिच लाइन गेंद थी, उसका फायदा उठाया, लेकिन उस ताकत से शायद लगी नहीं गेंद के ऊपर, बल्ले के ऊपर। कदमों का इस्तेमाल, फिर एक बार थर्ड मैन के रीजन में खेलने का प्रयास, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अक्सर हम देखते हैं विक्रम चांदोलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज सूझबूझ वाले बल्लेबाज जिसकी जरूरत है टीम को, बिल्कुल सिंगल डबल टिके रहना जरूरी है, मैंने पहले कहा था, और उस हिसाब से यहाँ पर मैदान में बिल्कुल एक छोर के ऊपर डटे हुए बड़े शॉट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन खराब गेंद के ऊपर सिंगल डबल लेकर स्कोर को हिलाते रहते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया बात है। हम जाएंगे डीजे मैन के पास, कोई मिलाकर 4-3 और
के ऊपर अब मात्र सुजीत सावड़ एक अनुभव के साथ पहले ओवर में बिल्कुल 13 रन, लेकिन अब मात्र खुद की ओर से दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर 18 गेंद में 34 रनों की जरूरत। सुजीत की पहली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद आने बल्ले के और अब मात्र उड़ाया गेंद को, गेंद काफी देर पर हवा में और गेंद पहुंच जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार। बिल्कुल सुजीत की गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर शॉर्ट पिच लाइन गेंद, उसका फायदा उठाया विघ्नेश आंदुरलेकर ने। बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर जिस ताकत से गेंद जानी चाहिए थी वहां पर उतनी कनेक्ट नहीं हो रही है। शायद बहुत शॉर्ट लाइन गेंद थी, पूरे ताकत लगा देते तो बिल्कुल गेंद सीमा रेखा पार पहुंच जाती, लेकिन फिलहाल काम चलेगा चौवे के तहत। और फिर एक बार दूसरी गेंद, यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, अब मात्र गति में परिवर्तन, शायद बल्ले का चुम्मा लेकर बिल्कुल विकेटों को चिर के रख दिया। विघ्नेश बैक टू द पवेलियन, डीजे। लोटेड अगॉट में विघ्नेश और 20 रनों की नायाब पारी अपने टीम के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, अब मात्र धीरे धीरे मैदान के बीच में विशाल कावले एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाली जाए, 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर चौथे ओवर की 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, जिनमें से पहले गेंद के ऊपर चौवा लगा, लेकिन उसके बाद के गेंद के ऊपर विकेट। फील्ड में बार बार तब्दीली जानते हैं, बिल्कुल ये अहम मुकाबला है। आज के दिन का पहला मुकाबला जीतेगा तो बिल्कुल सेमीफाइनल में खेलने का मौका, यानी कि तीसरे चौथे राउंड में खेलने का मौका मिलेगा। इसी बीच सुजीत चले अपने ओर से पहली तीसरी गेंद लेकर, अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी, लोअर फुल टॉस गेंद, इस बीच बड़ा हिट यहाँ पर काउ कॉर्नर के ऊपर से तान दिए गेंद को सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। डीजे बिल्कुल डीजे मैन, नागिन नहीं उड़ता पंजाब लगाइए। अब विस्फोटक वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में, 15 गेंदों का खेल बाकी, 24 रनों की जरूरत। 15 गेंदे 24 रन, अब मात्र थोड़े से नजदीक पहुंचते हुए लक्ष्य के, लेकिन बेहतरीन में तारीफ करना चाहूंगा बिल्कुल विघ्नेश और पीटर की बिल्कुल यही बात है, जब टीम को जरूरत है मैदान में खड़े रुकते हैं, एक छोर पे ऊपर डटे रहते हैं। और इसी बीच चले सुजीत, शॉर्ट पिच लाइन गई थी, हल्का से सम्मान देने का प्रयास, देखो रन लेने की कितनी चाहत है पीटर में, जानते हर एक रन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये रिस्की रन था, इसलिए शायद अपने वामन ने रोक दिया। जानते बचेंगे तो और लड़ेंगे और रन बनाएंगे अपने टीम के लिए। फिर एक बार 5वीं गेंद लेकर चले, शॉर्ट पिच लाइन गेंद, फिर एक बार उड़ाया गेंद को, बिल्कुल जिनका बल्ले में ताकत मिस्टर विशाल कावले, बल्लेबाजी मार्के पर गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए।
समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर 60 रन, 60 ऑन बोर्ड। तेरह गेंदों का खेल बाकी, 18 रनों की जरूरत है। फिर एक बार के लिए सुजीत गेंदबाजी मार के ऊपर आखिरी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, एक बार उड़ाया गेंद को, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड, गेंद फिर एक बार सीमा रेखा पार। दादी नाइक ने जो छक्का लगाया था उससे काफी दूर ये गेंद निकलती हुई 6 रनों के लिए। डीजे ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, लेकिन अब मात्र विशाल ने अपना काम कर दिया। बिल्कुल एक हाई वोल्टेज मुकाबला, कड़ी टक्कर, वक्त सबका आता है बिल्कुल मैदान में। अब मात्र वक्त वामन कावले का, बेहतरीन बल्लेबाज जिनके ऊपर एक दो बड़े शॉट निकले थे, लेकिन अपना काम मैदान के बीच में निभाते हुए। 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 रन की जरूरत। स्ट्राइक के ऊपर पीटर फर्नांडिस और गेंदबाजी मार के ऊपर विनय पावनो जी। ये देखो बल्ले का चुम्मा लिया, लेकिन गेंद अंदर की तरफ बैट लेकर वापस डगआउट में लौटेंगे पीटर फर्नांडिस। डीजे बिल्कुल पीटर की एक यादगार पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ। मैदान के बीच में अब मात्र विनय जाधव धीरे धीरे मैदान के बीच में, वामन कावले एक छोर के ऊपर और उस दूसरे छोर के ऊपर अब मात्र स्ट्राइक एंड के ऊपर विनय जाधव, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विनय पावनु जी को पहली सफलता मिलती हुई। पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल बेहतरीन गेंद खेली, बल्ले का चुम्मा लेकर विकेट को चीर कर रख दिया। दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंडर बल्लेबाज विनय जाधव। 11 गेंद का खेल बाकी, 12 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार फाइन लेकर जब मैं खेल दिया गेंद को, काफी देर तक गेंद हवा में, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। यह बेहतरीन स्ट्रोक थे, बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद वो भी लेग टिक के बाहर, तो नतीजा यही रहेगा, सीमा रेखा पार पहुंचे 6 रनों के लिए। दस गेंदों का खेल बाकी, 8 रनों की जरूरत। फिर एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाया गेंद को, बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। डीजे मैन की जरूरत। औपचारिकता बाकी इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी अगर बात की जाए वामन, उनके साथ विघ्नेश आंदुर लेकर पीटर फर्नांडिस, प्रणय बाकर, शायद भूषण थोड़े से जल्दी लौटे डगआउट में। अब मात्र विनय यहाँ पर बल्लेबाजी करता हुआ सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल स्कोर इस लेवल, 6 गेंदों का खेल बाकी, यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई बिल्कुल आरोही टीम, देर सारी शुभकामनाएं आपके लिए और बिल्कुल हार्ड लक टू जय भवानी टीम।
आणि निश्चितच आम्ही या मॅच मध्ये संघर्ष करणार.